भोजपुर। अब भोजपुर किसकी उम्मीदों को पूरा करेगा, किसकी उम्मीदों को खत्म करेगा, यहां पर भी ये चौथा क्षेत्र और भोजपुर की 49 सीटों में से 33 महागठबंधन को, और भोजपुर में एनडीए बुरी हालत में, नीतीश कुमार पस्त पड़ते हुए यहां पर दहाई का आंकड़ा इस एग्जिट पोल में नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि भोजपुर की कई सीटों पर शुरुआती पहले दौर में ही मतदान हो गए थे, लेकिन यहां की 49 सीटों में आप देखिए एनडीए किस तरह से 9 सीटों पर यानी कि दहाई के आंकड़े को भी छू नहीं पा रही है, जबकि महागठबंधन को 33 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि अब बिल्कुल करीब जो बहुमत का 122 का आंकड़ा है उसके करीब पहुंचते हुए तेजस्वी यादव। लेकिन क्या चंपारण की सीट और साथ ही कोसी की सीट यहां पर आंकड़े को बदल देगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस 33 सीट को हम बिला ले तो इसके पहले महागठबंधन को बाकी 3 क्षेत्रों से 84 जबकि 33 ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। भोजपुर की 49 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें, महागठबंधन को 33 सीटें, एलजेपी को 2 सीटें, अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चंपारण और कोसी की भी आप बात करेंगे। चंपारण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और कोसी क्षेत्र जिसका जिक्र खुद तेजस्वी यादव की ओर से, जाहिर तौर पर आज तक का ये सर्वे बहुत गौर से वो देख रहे होंगे और आज जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है वो महत्वपूर्ण। लेकिन उसके पहले ये देखिए बिहार के मैप के पास एक बार फिर से आते हैं। हमने आपको सबसे पहले पाटलिपुत्र मगध की तस्वीर दिखाई, फिर मिथिलांचल की हमने बात की, उसके बाद सीमांचल जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल वाला, और ये भोजपुर का इलाका भी हमने आपको दिखाया। भोजपुर की 49 में से एनडीए 9 सीटों पर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जीती हुई, जबकि महागठबंधन 33 सीटों पर, मतलब आप इसको भोजपुर में प्रचंड जीत महागठबंधन की 49 सीटों के भीतर आप कर सकते हैं। लेकिन चंपारण की 18 और कोसी की 31 सीटें बाकी हैं। क्या इसके जरिए एनडीए कोई बड़ा खेल करने में कामयाब रहेगा, या फिर तेजस्वी यादव अपने बलबूते 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो प्राप्त कर लेंगे हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलें कि चूंकि इंडिया टुडे एक्सेस का लगातार जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा, चाहे 2019 के जितने भी विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, सभी पूरी तरह से सटीक साबित हुए। यही वजह रही कि सभी को, दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है और लगातार आज तक के तमाम सहयोगियों के पास, हमारे पास फोन आते रहे कि बिहार का आंकड़ा क्या होगा, जल्दी से बताइए, चूंकि इंतजार रहता है इसी बात का। और ये आंकड़े अपने आप में इस बात को तस्दीक करते हुए कि तेजस्वी यादव ने यहां पर नीतीश कुमार के ऊपर बढ़त बना ली है। क्या वो प्रचंड तरीके से आगे जीतेंगे? क्या चंपारण और कोसी भी उसी तरह की जीत देगा जैसा कि भोजपुर और बाकी के 3 इलाकों में हम दे रहे हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मुझे लग रहा है कि बिना इंतजार के चंपारण की 18 और 31 सीटें, कोसी की हम दिखाएं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुधांशु जी आपका रुख करते हुए, लेकिन मुझे आशुतोष जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। आशुतोष जी ये बताइए, भोजपुर के 49 में से 33 महागठबंधन को, 9 सीटें एनडीए को, ये आंकड़ा क्या बताता है? ये तो साफ लग रहा है हम तो डूबेंगे सनंग, आपको भी ले डूबेंगे। इसका मतलब ये कि बीजेपी की भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बुरी तरीके से वह लोकप्रिय है, तो इसका मतलब यह है कि जनता ने अगर नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है कि आप भी सरकार में शामिल थे। अगर काम नहीं हुआ है, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर नाराजगी है, तो साफ है कि बीजेपी भी उससे छूती नहीं है। और भोजपुर का तो अगर 49 में से सिर्फ 9 सीटें अगर एनडीए को मिल रही हैं, तो इसका मतलब बीजेपी को तो 4-5 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 2-3 सीटें मिलेंगी, और 33 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, और मुझे लगता है कि आंकड़े और भी बड़े भयानक हो सकते हैं, जैसा कि प्रभु कह रहे थे।